अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि कैसे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन एक क्लिक करने से हमें मिल जाती है। इंटरनेट क्या स्पेस से आता है या किसी फैक्ट्री के अंदर बनता है? जो हम पैसे देते हैं वो किन के पास जाते हैं? बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका मालिक कौन है, जो हम पैसे देते हैं वो किन के पास जाते हैं। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि इंटरनेट होता क्या। अब इंटरनेट लफ्ज के अंदर ही इसकी पूरी तारीफ छुपी है। इंटरनेट यानी कि इंटरनल तरीके से एक नेट के अंदर चीजों का होना, ये इंटरनेट का मतलब है। इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके जरिए हम इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इस चीज को एक छोटी एग्जांपल से समझें तो अगर आप दो कंप्यूटर्स को एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दें तो आप दोनों कंप्यूटर के अंदर उन दोनों की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर की फाइल को आप इस कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहें तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहे इस फोन से इस फोन के अंदर कोई फाइल ट्रांसफर करना तो वो भी वायर की मदद से हो सकता है। यही चीज है इंटरनेट। इंटरनेट इसी चीज को कहते हैं कि एक ही चीज के अंदर हम डिफरेंट किस्म की डिफरेंट चीजों की एक्सेस रख सकते हैं। किस तरह कि हम एक ही वक्त के अंदर मल्टी कंप्यूटर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसे एक ही डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही डिवाइस से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो थी एक छोटी लेवल की एग्जांपल। इसी तरह जब ज्यादा कंप्यूटर्स कटे होते हैं, उनके अंदर ज्यादा डाटा होता है, तो इस पूरे डाटा के कलेक्शन को इतने ज्यादा कंप्यूटर से मिलकर एक ग्लोबल इंटरनेट बन जाता है। वो ग्लोबल इंटरनेट ही आज के दौर का इंटरनेट है कि जिसके अंदर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनकी डिवाइसेस के अंदर हर किस्म का डाटा है। तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फोन से टाइप करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जोन जोन से कंप्यूटर्स के अंदर होती है वो उन कंप्यूटर्स तक जाता है पहले वायर के जरिए, फिर उस वायर के जरिए ही वो आप तक इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। ये तो थी एक ऐसी एग्जांपल कि जो हर बंदे की समझ में आ सकती है। अब इधर ही एक मेन कॉन्सेप्ट आता है सर्वर का। कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं, मिसाल के तौर पे उसी हम कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं। दो कंप्यूटर हैं, उसके अंदर से अगर एक कंप्यूटर बंद होगा तो दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम उसकी फाइल को नहीं ले सकते। इसी तरह ही जब ग्लोबल नेटवर्क की बात होती है तो उसमें भी अगर कोई कंप्यूटर बंद होगा तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी काम के लिए ही पूरे पूरे सर्वर्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगाई जाती हैं और फिर उन हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा को रखा जाता है। और वो सर्वर्स 24/7 चलते रहते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते। पूरी पूरी कंपनीज हैं जो इन सर्वर्स को मैनेज करती है, इन सर्वर्स को ओन करती हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उन्हें चलाती हैं। अब दुनिया के अंदर तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स हैं और 2 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स का डाटा स्टोर करने के लिए एक दो सौ हजार कंप्यूटर से काम नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर 24/7 कंप्यूटर्स ऑन रहते हैं, जिनके अंदर डाटा महफूज होता है। तो इस चीज को कहते हैं सर्वर कि 24/7 किसी भी कंप्यूटर का ऑन रहना और उससे किसी भी किस्म का डाटा का ट्रांजेक्शन होना, इस चीज को कहते हैं सर्वर। सर्वर का मेन काम क्या होता है कि यूजर को उसकी दरख्वास्त पर डाटा फराहम करना। जैसे कि आपने आगे गूगल पर लिखा youtube.com, तो अब सर्वर का काम यह होगा कि वो आपको यूट्यूब के पेज पर लेके जाए। वो पेज उनके किसी सर्वर के अंदर किसी पेन ड्राइव के अंदर स्टोर है। ये चीज है इंटरनेट। अब ये तो हो गया एक सिंपल एग्जांपल इंटरनेट की, और अब हमने समझ लिया सर्वर को। अब इन दोनों के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस कहते हैं किसी स्पेसिफिक नाम को कि जो हर डिवाइस के साथ मुंसलिक होता है। इस तरह हमारी लैंग्वेज उर्दू है, दूसरे मुल्कों वालों की लैंग्वेज इंग्लिश है, इसी तरह ही एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर समझता है गिनती की जुबान, डिजिट्स की जुबान। तो डिजिट्स के अंदर नंबर्स को असाइन किया जाता है डिफरेंट मॉडल्स के लिए। हर डिवाइस का एक स्पेसिफिक डिजिट नंबर होता है कि जिसकी मदद से वो सर्वर्स और इंटरनेट की दुनिया में पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इधर ही गूगल को ले लें तो गूगल की जो असल है वो इसका डिजिट नंबर है। गूगल का आईपी एड्रेस आपके नीचे शो हो रहा है। इसी आईपी एड्रेस के जरिए गूगल की पहचान है कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। आईपी एड्रेस शिपिंग एड्रेस की तरह एक एड्रेस है कि जो हर इंसान के पास है और वो मतलूबा इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर 5 बिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के, तो 5 बिलियन यूजर्स में से किसको क्या चाहिए, इस चीज को जो स्पेसिफाई करता है वो है आईपी एड्रेस। मिसाल के तौर पर आप हैं,
आप गए यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब से आप हाफ टैग के अंदर आए, हाफ टैग के अंदर से आके आपने ये वाली वीडियो देखी, इतना बड़ा तकल्लुफ तो कर ही लिया, आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब आपको तो चाहिए ये, इसी तरह ही दूसरे लोग हैं, उन्हें अपनी मर्जी का कंटेंट चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हर आईपी एड्रेस को ये सर्वर्स डिफाइन करते हैं कि किस आईपी एड्रेस को क्या इंफॉर्मेशन फ्राहम करनी है। मिसाल के तौर पे आपका आईपी एड्रेस है 00123। अब 00123 को चाहिए यूट्यूब के अंदर हाफ टैग की वीडियो। आपके फोन से सिग्नल जाएगा गूगल के सर्वर के अंदर, फिर उधर से वो जाएगा यूट्यूब के सर्वर के अंदर, फिर उधर से वो स्पेसिफिकली जाएगा उस सर्वर के पास कि जिसके अंदर हाफ टैग का चैनल स्टोर है। अब पूरी यूट्यूब के ऊपर भी मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स हैं, इसलिए वो उसके बाद वो जाएगा स्पेसिफिकली हाफ टैग्स के अंदर, फिर उधर से हाफ टैग्स के अंदर से वो स्पेसिफिकली जाएगा उस वीडियो के ऊपर जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उसी आईपी एड्रेस पर वो कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। और ये सारा काम कुछ लम्हात के अंदर हो जाता है, और ये सब कुछ इंटरनेट की मदद से ही किया जा सकता है। तो इस तरह पूरा इंटरनेट काम करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इंटरनेट का तो हमें पता चल गया किस तरह काम करता है, तो इतनी स्पीड से किस तरह पॉसिबल है डाटा को पहुंचाना। तो इसके लिए मेनली दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सैटेलाइट मेथड और एक है फाइबर ऑप्टिक मेथड। पहले हम सैटेलाइट मेथड को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर पहले सर्वर से सिग्नल पास किया जाता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट से फिर सिग्नल राउट होकर आता है आपके आईपी एड्रेस पर। पहले सैटेलाइट तक जाने के लिए 6000 किलोमीटर का फासला उसे तय करना पड़ता है, और फिर उधर से वापस आने के लिए उसे 6000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। तो उसकी मदद से जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, वेदर की खराबी की वजह से भी ये चीज इतनी ज्यादा स्पीडी नहीं रहती। तो इस चीज का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम है। इसके निस्बत फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। फाइबर ऑप्टिक बेसिकली एक तार है कि जिसके जरिए सिग्नल को पास किया जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर, समंदरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, डिफरेंट जगह पर ये फाइबर ऑप्टिक्स की तारों को बिछाया गया है। पूरी दुनिया के अंदर ये तारें बिछाई गई हैं। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, ये सारी जो आपको नजर आ रही हैं ये तारें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक है टीयर 1 कंपनी, ये वो कंपनीज हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वायरिंग की है प्रॉपर, और अपनी फाइबर ऑप्टिक्स की तारें बिछाई हैं कि जिनके जरिए ये इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन की जाती है। अब जो फर्स्ट टीयर है उन्होंने सारे मुल्कों तक इंटरनेट का कनेक्शन दिया है, इसके जरिए ये वायरिंग के अंदर से सिग्नल पास होता होता स्पेसिफिकली कंट्री के अंदर पहुंच जाता है। और फिर टीयर 2 का काम आता है। अब टीयर 2 उन कंपनीज को कहते हैं कि जिन्होंने टीयर 1 से डाटा खरीदना होता है, खरीद के फिर वो फैक्टराइज करते हैं, वो पूरे डिवीजन के अंदर अपना जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर वो किस तरह बनाते हैं, वो डिफरेंट डिवीजन के अंदर अपनी तारों को बिछाते हैं। मिसाल के तौर पे अब गुजरांवाला डिवीजन के अंदर फाइबर ऑप्टिक की एक तार बिछा दी, इसी तरह वो कराची के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर वो इसी तरह फाइबर ऑप्टिक्स की तारों को बिछाते हैं। अब उसके अंदर फिर आ जाता है टीयर 3। अब टीयर 3 का काम ये होता है कि उसने लोकल यूजर्स को प्रोवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो टीयर 2 कंपनी ले आई, अब डिस्ट्रिक्ट कंपनी से फिर ये डिवाइड्स किए जाते हैं, हर यूजर, फिर डोर टू डोर हर यूजर तक ये कनेक्शन पहुंच जाता है। तो इस तरह ये फाइबर ऑप्टिक का काम करता है। अब आप इधर से सर्च करेंगे तो पहले वो टीयर 3 के पास जाएगा, फिर उधर से वो सिग्नल पास होता टीयर 2 के पास जाएगा, फिर वो पाकिस्तान से बाहर निकलेगा, फिर वो किसी और मुल्क जाएगा, उस और मुल्क के सर्वर से वो इंफॉर्मेशन लेगा, और फिर इसी पूरे रास्ते वो दोबारा आपके फोन तक आएगा। और ये काम मिली सेकेंड्स के अंदर किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने समझ लिया कि इंटरनेट क्या है, किस तरह काम कर सकता है, 2 तरीके जान लिए, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है फाइबर ऑप्टिक का, ये भी हमने जान लिया। अब चौथी चीज इसके अंदर आती है कि जो हम पैसे देते हैं वो किन कंपनीज के पास जाते हैं। तो मेनली जो है वो इंटरनेट की अपनी कोई फीस नहीं है, यानी कि इंटरनेट बनाने की कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना है। जो इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो है इसकी मेंटेनेंस के। मिसाल के तौर पर अब पूरी दुनिया के अंदर से वायरिंग की गई है, तो उस वायरिंग के अंदर कभी कोई तार खराब हो जाती है। जो फाइबर ऑप्टिक की एक तार होती है, इसकी जो मुद्दत होती है वो तकरीबन 25 साल की होती है। 25 साल के बाद एक तार जो है वो एक्सपायर हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर खर्चा आ जाता है सर्विस का, जो कि टीयर 3 हम लोगों को फराहम करते हैं, प्रॉपर तौर पर आते हैं, कनेक्शन वगैरह, इस चीज के वो पैसे लेते हैं। ये 2 चीजें हैं जिनकी हम अच्छी खासी पेमेंट पे करते हैं इन कंपनीज को। अब टीयर 1 जो है वो टीयर 2 से पर जीबी चार्ज करती है।
इसी तरह टीयर 2 टीयर 3 से पर जीबी चार्ज करती है और टीयर 3 हमसे पर जीबी चार्ज करती है, या उनके जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं उनके मुताबिक वो हमें अलॉट करती हैं। तो अब हमने जान लिया कि इंटरनेट क्या है, किस तरह काम करता है, किस किस तरीके से काम करता है, ज्यादा चलने वाला तरीका कौन सा है, और हम जो पैसे देते हैं वो किसके पास जाते हैं। तो अब इधर एक सवाल पैदा होता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, जो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करता है वो कौन है। अब इस चीज का जवाब थोड़ा सा वियर्ड है। इंटरनेट का कोई बजाते खुद मालिक नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने इंटरनेट बनाया है। लेकिन अगर कोई सर्वर ना हो तो बगैर सर्वर के इंटरनेट नहीं है। तो इसका जवाब इसी तरह ही है कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इन सब इंटरनेट के मालिक हैं। जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो इंटरनेट के अंदर डाटा फ्राहम करते हैं, जो रिसीव करते हैं, इन सब की चेन से मिलकर एक इंटरनेट बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम से कम लोगों को पता तो चले कि इंटरनेट बनता किस तरह है और हम किस चीज के पैसे देते हैं। हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।